अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 34 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फाइल अपलोडिंग करना सीखेंगे कि कोडिग्नाइटर 4 के अंदर हम फाइल्स को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, वो भी वैलिडेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं इस वक्त कोडिग्नाइटर 4 की डॉक्यूमेंटेशन पर मौजूद हूँ और जिसका लाइब्रेरी रेफरेंस के अंदर जो वर्किंग विद अपलोडेड फाइल्स का सेक्शन है, मैंने उसको ओपन किया हुआ है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि कोडिग्नाइटर मेक्स वर्किंग विद फाइल्स अपलोडेड थ्रू अ फॉर्म मच सिंपलर एंड मोर सिक्योर देन यूजिंग PHP_$_ फाइल्स। अब ये जो $_ फाइल्स है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है इन PHP, और या आप कह सकते हैं ग्लोबल कांस्टेंट है, जिनकी मदद से हम जो भी फाइल अपलोड करते हैं सर्वर पर, उसको हम $_ फाइल्स की मदद से फेच कर सकते हैं। जबकि कोडिग्नाइटर 4 हमें एक कंप्लीट लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है और उसके अंदर बहुत से अच्छे फंक्शंस मौजूद हैं, जिन फंक्शंस को हम इस्तेमाल करते हुए प्रॉपरली फाइल्स को विद वैलिडेशन अपलोडिंग कर सकते हैं। So this extends the file class and thus gains all of the features of that class. So जो हमारे पास अपलोडेड फाइल्स को हैंडल करने के मेथड्स हैं, वो बेसिकली जो कोडिग्नाइटर 4 की फ़ाइल की क्लास है कि किस तरीके से हम फाइल्स को हैंडल करते हैं, उसी से एक्सटेंड हो रही है। तो चूँकि हमने फ़ाइल क्लास को डिस्कस नहीं किया और ना ही इसकी ज़रूरत है, हमने सिर्फ ये देखना है कि जो फाइल हम अपलोड करते हैं उसको किस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि यूज़र एक प्रॉपर फाइल विद प्रॉपर एक्सटेंशन विद प्रॉपर फाइल साइज़ के अपलोड कर सके। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यहाँ पर ये सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमने गेट पोस्ट और गेट के साथ यूज़ किया, उसमें अब हमारे पास गेट फाइल्स और गेट फाइल का मेथड मौजूद है। गेट फाइल्स की मदद से हम एरेज ऑफ फाइल्स को गेट करके एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल अगर फाइल्स आ रही हैं, मल्टीपल फील्ड्स आपने लगाई हुई हैं, वो तमाम की तमाम फील्ड्स जो हैं वो आप गेट फाइल्स के थ्रू गेट करेंगे और वो उनको एरे की सूरत में फाइल्स वेरिएबल के अंदर मूव कर देगा। फिर आप उनको वन बाय वन जैसे भी अपलोड करना चाहें अपलोड कर, बेसिकली अपलोड तो हो जाते हैं, मतलब उसको आप राइट करना चाह रहे हैं अपने राइटेबल फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए जो कोडिग्नाइटर 4 है वो हमें प्रोवाइड करता है एक स्टोर का और एक मूव का मेथड। सो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो गेट कर रही है फाइल्स को, अभी सिंपल गेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये देखिए गेट फाइल्स मल्टीपल का भी मेथड हमारे पास मौजूद है। सो यू माइट फाइंड इट ईजियर टू यूज गेट फाइल मल्टीपल टू गेट एन एरे ऑफ अपलोडेड फाइल्स विद द सेम नेम। सो अगर एक ही नाम के साथ मल्टीपल फाइल्स आ रही हैं, जैसे ये जो इसका नेम है ये सेम है, सिर्फ इंडेक्स डिफरेंट है। इसमें टाइप फाइल है और माई फॉर्म नेम सेम है, डिटेल सेम है, अवतार सेम है, आगे सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि ये इंडेक्स एरे 0 और 1 है ये। तो इसको आप गेट फाइल मल्टीपल में सिर्फ इमेजेस को गेट करेंगे तो आप उसको गेट कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पर आप सिंपल माई फॉर्म करेंगे तो वो उसको गेट कर लेगा। सो इन द कंट्रोलर आप इस तरीके से फाइल्स को गेट कर सकते हैं। देखिए avatars.0 इस तरीके से आप कर सकते हैं और फिर avatars.1 इस तरीके से आप इन कंट्रोलर में ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि यूजिंग गेट फाइल्स इज़ मोर अप्रोप्रिएट। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स अपलोडिंग करनी है, आपने कोई डिज़ाइन किया इस तरीके से फाइल्स को कि आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, तो उस वक्त आपके लिए प्रेफरेबल है कि आप गेट फाइल्स को यूज़ करें, गेट फाइल को यूज़ ना करें, जो कि उसने ये तरीका इस्तेमाल किया है। सो इसके बाद है कि जब हम फाइल को अपलोड करते हैं तो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है कि वो एक फ़ाइल है। सो उसको हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ नॉट फाइल इज़ वैलिड, कि समथिंग एल्स कोई और चीज़ बंदा कोई अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, वो फाइल नहीं है। सो यहाँ पर आप रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो सेंड कर सकते हैं और उसमें गेट एरर कर सकते हैं कि क्या एरर है, और वो एरर वापस जो है वो रन टाइम एरर एक्सेप्शन में आपको शो हो जाएगा।
सो वो क्या क्या एरर हो सकते हैं? द फाइल एक्सीड्स योर अपलोड मैक्स फाइल साइज INI डायरेक्टिव। सपोज आपने PHP INI के अंदर सेट किया हुआ कि फाइल का साइज़ जो अपलोड करनी है वो 2 MB हो, और कोई यूज़र 4 MB की फाइल अपलोड करना चाह रहा है, तो वो यहाँ पर उसको इस किस्म के वो एरर देगा। सो द फाइल एक्सीड द अपलोड लिमिट डिफाइंड इन योर फॉर्म। अगर आपने अपनी फॉर्म के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि फ़ाइल का साइज़ कितना होना चाहिए, तो वो भी आप इस सूरत में गेट एरर और गेट एरर स्ट्रिंग कर सकते हैं। द फाइल वाज ओनली पार्शली अपलोडेड, किसी भी वजह से जो यूज़र ने फ़ाइल अपलोड की है वो कंप्लीट फ़ाइल अपलोड नहीं हुई तब भी। और इसके अलावा नो फाइल वाज अपलोडेड, जब पे कोई फाइल भी अपलोड नहीं हुई तो ज़ाहिर बात है फाइल इज़ वैलिड जो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो द फाइल कुड नॉट बी रिटर्न ऑन द डिस्क, किसी भी वजह से वो फाइल जो है राइट नहीं हो सकी, चाहे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या डिस्क आपकी फुल हो चुकी है उस वजह से वो फाइल राइट नहीं हो सकी। देन फिर फाइल कुड नॉट बी अपलोडेड मिसिंग टेम्पररी डायरेक्टरी, समटाइम राइटेबल परमिशंस नहीं होते टेम्पररी डायरेक्टरी को, तो उस सूरत में भी फाइल अपलोड नहीं हो सकती। सो फाइल अपलोडेड वाज स्टॉप्ड बाय अ PHP एक्सटेंशन। सो आपने कोई एक्सटेंशन लगाई हुई है जो कि उसकी जो फाइल की प्रोटेक्शन है उसको स्टॉप कर देती है अपलोडिंग से। सो उस सूरत में आप इसको गेट एरर और गेट एरर स्ट्रिंग्स जो है वो आपको प्रॉपर एरर मैसेज देंगे। सो एज इन द एग्जांपल, ये फाइल हैड एन अपलोड एरर, यू कैन रिट्रीव द एरर कोड and error message with get error and get error string method. The following errors can be discovered through this method. उसके बाद बात करते हैं फाइल नेम्स की। तो हमारे पास दो तरीके हैं फाइल के नेम को गेट करने के, एक है गेट नेम और एक है गेट क्लाइंट नेम। अब देखें दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यू कैन रिट्रीव द ओरिजिनल फाइल नेम प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट विद द गेट नेम मेथड। इसका मतलब यह है कि जब एक फ़ाइल यूज़र ने सिलेक्ट किया है उसको अपलोड करने के लिए, तो उस फाइल का कोई ना कोई तो नाम होगा, तो वो आप गेट नेम के थ्रू उसको गेट कर सकते हैं। दिस विल टिपिकली बी द फाइल नेम सेंट बाय द क्लाइंट एंड शुड नॉट बी ट्रस्टेड। उसने कहा कि साथ उसको ट्रस्ट नहीं करना आपने, इसलिए गेट नेम को मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि यूज़ किया जाता है गेट क्लाइंट नेम। सो ऑलवेज रिटर्न द ओरिजिनल नेम ऑफ द अपलोडेड फाइल एज सेंट बाय द क्लाइंट इवन इफ द फाइल हैज़ बीन मूव्ड। सो हमेशा आपने जहन में रखना है कि जब भी आपने फ़ाइल का नेम गेट करना है, आपने यूज़ करना है फ़ाइल गेट करने के बाद फ़ाइल गेट क्लाइंट नेम, तो इससे आपको ओरिजिनल नेम मिल जाएगा। इसके अलावा गेट टेम्प नेम जो कि रेंडमली कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, वो भी आप गेट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा दूसरी कुछ इन्फो जैसे गेट क्लाइंट एक्सटेंशन, मतलब जो फाइल अपलोड हुई है उसकी एक्सटेंशंस क्या है। सो रिटर्न द ओरिजिनल फाइल एक्सटेंशन बेस्ड ऑन द फाइल नेम दैट वाज अपलोडेड। दिस इज नॉट ट्रस्टेड सोर्स, फॉर ट्रस्टेड वर्जन यूज गेट एक्सटेंशन इंस्टेड। सो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि गेट क्लाइंट एक्सटेंशन को आपने यूज़ नहीं करना है एक्सटेंशन को डिटेक्ट करने के लिए, बल्कि आपने यूज़ करना है गेट एक्सटेंशन, यूज़ गेट एक्सटेंशन इंस्टेड, ताकि वो ऑटोमेटिकली उस फाइल की एक्सटेंशन को लोड कर सके। इसके बाद है गेट क्लाइंट माइम टाइप। सो जो फाइल अपलोड हुई है उसकी माइम टाइप क्या वो एक इमेज PNG इमेज है, क्या JPG इमेज है, क्या PDF फाइल है, या कोई स्क्रिप्ट है जो यूज़र रन करना चाह रहा है आपके सिस्टम पर हैकिंग के लिए, तो आप उसकी गेट क्लाइंट टाइप कर सकते हैं माइम टाइप। तो देखिए यहाँ पर उसने कहा कि image/png एज एन एग्जाम्पल, कि जो उसकी टाइप एको होगी वो image/png होगी। तो आप एक एरे बना सकते हैं, उस एरे के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी माइम टाइप्स जो हैं वो अलाउड हैं इमेज के तौर पर अपलोड करने के लिए, जैसे image/jpg, image/png, image/jpeg, image/ इसके अलावा भी जितनी BMP, जितनी भी एक्सटेंशन है, TIF है, तो जो भी एक्सटेंशन है तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द सिक्योरिटीज़ कि आपने ध्यान रखना है जब आपने फ़ाइल को अपलोड करना है, क्लाइंट ने फ़ाइल को अपलोड करना है। अब जो लास्ट सेक्शन है वो है मूविंग फाइल्स का, कि आप किस तरीके से जो अपलोडेड फाइल्स हैं उनको किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पर सिक्योरली मूव कर सकते हैं। तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं, एक है मूव और एक है स्टोर मेथड। सो मूविंग फाइल, ईच फाइल कैन बी मूव टू इट्स न्यू लोकेशन विद द aptly name move method. This is takes the directory to move the file as the first parameter. सो हम यहाँ पर जो फाइल इस फाइल के अंदर सेव किए वेरिएबल के अंदर उसको मूव मेथड के थ्रू राइट पाथ बेसिकली एज अ कांस्टेंट डिफाइन है constants.php के अंदर, जो कि कन्फिग फोल्डर में है। और राइट पाथ हमेशा आपको जो राइट फोल्डर है, राइटेबल फोल्डर है, उसका पाथ होगा, और उसके बाद उसके अंदर अपलोड के फोल्डर के अंदर वो फाइल अपलोड हो जाएगी। आगे आप /images दे सकते हैं, /avatars दे सकते हैं, तो वो उस फोल्डर में मूव हो जाएगी फाइल।
बाय डिफ़ॉल्ट द ओरिजिनल फाइल नेम वाज यूज्ड, तो वो बताना चाह रहा है कि अगर आप कोई नेम नहीं स्पेसिफाई करते तो ओरिजिनल फाइल नेम यूज़ होगा। यू कैन स्पेसिफाई अ न्यू फाइल नेम, आप एक नया नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय इज सेकंड पैरामीटर, बाय इट्स सेकंड पैरामीटर। तो यहाँ पर देखें उसने एक फंक्शन कॉल किया गेट रैंडम नेम, तो वो उस फाइल का नेम रैंडमली गेट करेगा और फिर आप उसको एज अ न्यू नेम सेट करके आसानी के साथ जब फाइल मूव करेंगे तो वो उस न्यू नेम के साथ फाइल मूव हो जाएगी। वंस द फाइल हैज़ बीन रिमूव्ड द टेम्परेरी फाइल इज़ डिलीटेड, कि जैसे ही आप मूव कर देते हैं फाइल को तो जो टेम्परेरी फाइल हो जाती है वो डिलीट हो जाती है। यू कैन चेक इफ अ फाइल हैज़ बीन मूव्ड ऑलरेडी विद द हैज़ मूव्ड मेथड विच रिटर्न द बूलियन। अब वो कह रहा है कि आपने फाइल को इस मूव मेथड के साथ मूव कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आप वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि फ़ाइल सक्सेसफुली मूव हो चुकी है या नहीं। अगर नहीं हुई तो उसको दोबारा से मूव करो। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि फ़ाइल इज़ वैलिड, जो फाइल के अंदर फाइल मौजूद है इस वेरिएबल के अंदर वो एक वैलिड फाइल है, और फाइल हैज़ नॉट मूव्ड, सो यहाँ पर नॉट का उसने ऑपरेटर लगाया एक्सक्लेमेशन साइन, सो अगेन वो उसको मूव करे पाथ पर। सो मूविंग एन अपलोडेड फाइल कैन फेल विद एन HTTP एक्सेप्शन अंडर सेवरल सर्कमस्टांसेस। तो कह रहा है कि मूविंग एन अपलोडेड फाइल, सम टाइम जो फाइल आपने अपलोड किया उसी नाम से कोई और फाइल भी एग्जिस्ट कर सकती है। सो द फाइल हैज़ ऑलरेडी बीन मूव्ड, कि जो नेम उसका डिटेक्ट हुआ है वो ऑलरेडी मौजूद है। द फाइल डिड नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली, किसी वजह से वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुई। द फाइल मूव ऑपरेशन फेल्ड, फॉर एग्जाम्पल इम्प्रॉपर परमिशंस, मतलब जो राइट टेबल का फोल्डर है उसमें हमने परमिशंस प्रॉपरली नहीं दिए हुए, तो उस सूरत में हमें इस फंक्शन को यूज़ करने का बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसे हमें समझ लग जाएगी कि वो फाइल मूव नहीं हुई। तो मूव करने के बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्टोर फाइल। सो ईच फाइल कैन बी मूव टू इट्स न्यू लोकेशन विद द एप्टी नेम्ड स्टोर मेथड। सो हम मूव के साथ साथ स्टोर मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं विद द सिंपलेस्ट यूजेज। ए सिंगल फाइल माइट बी सबमिटेड लाइक दिस, सपोज कीजिए कि यूज़र ने इनपुट टाइप फाइल दी, नेम यूज़र फाइल दिया। So by default, upload files are saved in writable uploads directory. The YYYMMDD folder and random the file name with created return the file path. So वो ये कह रहा है कि जो आप move method यूज़ करते हैं उसके ज़रिए writable के अंदर uploads के अंदर जो फाइल की डायरेक्टरी है उसके अंदर जो YYMMD का फोल्डर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उसके अंदर वो फाइल मूव हो जाती है। और जबकि आप जब इस मेथड को यूज़ करते हैं यू कैन स्पेसिफाई अ डायरेक्टरी टू मूव द फाइल टू एज द फर्स्ट पैरामीटर। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आप इस तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आई थिंक वो इस स्टोर मेथड के से बाय डिफॉल्ट अपलोड फाइल्स आर सेव्ड इन राइटेबल अपलोड डायरेक्टरी, द YYMMD फोल्डर एंड रैंडम फाइल नेम विल बी क्रिएटेड रिटर्न एज अ फाइल पाथ। तो ये इसका कह रहा है जो स्टोर मेथड का, बेसिकली मूव मेथड का नहीं कह रहा। यू कैन स्पेसिफाई अ डायरेक्टरी टू मूव, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि आप यहाँ पर डायरेक्टरी का नेम भी दे सकते हैं कि ए न्यू फाइल नेम बाय पासिंग इस सेकंड पैरामीटर, और यहाँ पर आप उस फाइल का नया नाम भी दे सकते हैं विद इट्स एक्सटेंशन। सो मूविंग एन अपलोडेड फाइल कैन फेल विद एन HTTP एक्सटेंशन, और ये सेम वही इसके सर्कमस्टांसेस हैं। सो दीज आर द टू मेथड, स्टोर एंड मूव मेथड, जिनकी मदद से हम फाइल को गेट करने के बाद आसानी के साथ मूव कर सकते हैं इनटू द राइटेबल फोल्डर। तो ये था हमारे पास अपलोडिंग फाइल का। तो आप आई एम श्योर आपको काफ़ी चीज़ें समझ लगी होगी। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम फाइल्स को अपलोड करते हैं। तो इसको मैं ओपन रखता हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे माइग्रेशन, एक न्यू माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें प्रोफाइल के टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड करना है, नया टेबल क्रिएट नहीं करना कि हम प्रोफाइल्स के लिए अलग से एक टेबल क्रिएट कर ले। हम कर सकते हैं अगर करना चाहे यूज़र इमेजेस के नाम से अलग से एक टेबल बना के उसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक न्यू माइग्रेशन क्रिएट करूँगा और उस माइग्रेशन के अंदर हम क्रिएट करेंगे न्यू कॉलम ओनली, और उसके बाद हम उस माइग्रेशन को रन करेंगे। रन करने के बाद हम उस माइग्रेशन के ज़रिए अपनी फ़ाइल फॉर्म को, जो हमने प्रोफाइल एडिट का फॉर्म लगाया था, उसको एडिट के चीज़ फंक्शन को चेंज करेंगे और सेव करेंगे इमेज को इनटू द डेटाबेस विद द पाथ, नॉट विद द फाइल। मतलब फाइल को तो हम फोल्डर में सेव करेंगे, डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाथ को सेव करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो माइग्रेशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP Spark migrate : create add
थंबनेल अंडरस्कोर प्रोफाइल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐड थंबनेल इनटू ऐड थंबनेल कॉलम, मैं इसको कॉलम क्या लेता हूँ प्रोफाइल। तो ये उसका नाम होगा फाइल का। सो उसने क्रिएट कर दिया कि हमने 17/7/2020 को 2131556 ये टाइम है, ऐड थंबनेल कॉलम प्रोफाइल .php फाइल क्रिएट कर दी है इनसाइड माइग्रेशन। तो यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये फाइल मौजूद है विद द सेम नेम। तो अब इसमें हमारे पास अप मेथड है और डाउन मेथड है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर आता हूँ और मैं इस वक्त हूँ डॉक्स के अंदर मैनेजिंग डेटाबेसेस में और उसके अंदर डेटाबेस फोर्ज क्लास में। और यहाँ पे हम मॉडिफाइंग टेबल सेक्शन में आएंगे तो हमारे पास है फोर्ज ऐड कॉलम। तो ये देखिए उसने ये तरीका बताया, ऐड कॉलम और उसके बाद टेबल नेम हम देंगे, ये देंगे हम अप के मेथड में। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पर अप के मेथड में पेस्ट कर दूंगा। सेव करेंगे इसको। सो जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये यूज़ किया फोर्ज को, इसी तरीके से हम यहाँ पर दिस फोर्ज लिखेंगे। ऐड कॉलम, टेबल नेम हम हमारा प्रोफाइल्स, हमने प्रोफाइल्स नाम रखा था और जो हमारे पास कॉलम होगा वो होगा थंबनेल का और उसकी टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग var4 होगी, var4 होगी क्योंकि हमने उसमें पाथ सेव करना है। तो ये वाली उसकी डाटा टाइप्स होंगी बेसिकली जो नेम की होती हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़ इस तरीके से। तो ये हमारे पास उसकी फील्ड्स हो गई और यहाँ पर मैं इसको 255 दे देता हूँ लेंथ को। सो दिस फोर्ज ऐड कॉलम और यहाँ पर हम इसको ड्रॉप कॉलम भी करना चाह रहे हैं अब। तो उसने कहा कि जी अब हमने ड्रॉप कॉलम भी करना है। सो विल प्लेस द न्यू कॉलम आफ्टर द अनदर फील्ड। और ये तरीका है कि अगर आपने किसी दूसरी फील्ड के बाद इसको ऐड करना है तो आप इसको आफ्टर का मेथड दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें चाहिए। सो मैं इसको कहता हूँ कि आफ्टर इसको ऐड कर दो। कौन से कॉलम के बाद मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ? नेम के कॉलम के बाद। तो प्रोफाइल के अंदर हमारे पास नेम का कॉलम है और एड्रेस के कॉलम से पहले और नेम के कॉलम के बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा इस तरीके से। बिफोर भी कर सकते हैं। सो विल प्लेस द न्यू कॉलम एट द स्टार्ट ऑफ द टेबल। सो अगर आप फर्स्ट ट्रू कर देंगे तो वो स्टार्ट ऑफ द कॉलम में ऐड कर देगा। सो ड्रॉपिंग कॉलम, सो ड्रॉप करने का तरीका ये है कि दिस फोर्ज ड्रॉप कॉलम और कॉलम टू ड्रॉप। सिंपली आपने इसको कॉपी करना है और ड्रॉप डाउन वाले मेथड में इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर लिख देना है दिस फोर्ज ड्रॉप कॉलम। टेबल नेम जो है वो प्रोफाइल्स है और कॉलम नेम जो है ये बेसिकली ये वाला नेम है। सो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इस प्रोफाइल के कॉलम में जाकर इसमें ऐड करता न्यू फील्ड को तो इसने ऐड नहीं होना था, मुझे माइग्रेट्स को रिफ्रेश करना पड़ना था। तो हमारा डाटा में भी जो है वो ज़ाया भी हो सकता था जो एग्जिस्टिंग डाटा है। तो इस तरीके से हम माइग्रेशंस को अपडेट करते हैं। अगर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हो तो हमेशा ध्यान में रखिए अगर आपने कोई कॉलम मिस कर दिया और बाद में आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप फिर इस तरीके से न्यू माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। वापस टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा PHP स्पार्क माइग्रेट। सो यहाँ पर कह रहा है कि नो सच, अच्छा सॉरी आई थिंक मेरे पास MySQL रन नहीं हो रहा तो मुझे सर्वर जो है वो बार बार रन करना पड़ता है। तो माइग्रेशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करती हैं जब आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो और स्पेशली रिमोट टीम के साथ जब आप काम कर रहे हो तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फाइल्स में क्या चेंजेस हुई हैं। अगर आप एक ही फाइल में चेंजेस करते रहेंगे या डाटाबेस के अंदर कॉलम्स खुद क्रिएट करते रहेंगे और आप बाद में आपको खुद ही याद ना रहे कि मैंने कौन कौन से टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स क्रिएट किए थे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए माइग्रेशंस आर द बेस्ट सॉल्यूशंस राइट नाउ। सो हमारा डाटाबेस सर्वर चल पड़ा है, अब मैं इसको माइग्रेट करता हूँ। सो लीजिए हमारी जो फाइल अभी हमने क्रिएट की थी ऐड थंबनेल कॉलम प्रोफाइल ये डन हो चुकी है। और मुझसे एक गलती और हो चुकी है इसके अंदर कि मुझे इसको डिफ़ॉल्ट नल भी करना चाहिए था। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वो नल मैंने नहीं किया, FAULT डिफ़ॉल्ट नल के बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल इमेज होगा, अदरवाइज़ फिर वो वैलिडेशन का एरर देगा कि इमेज होना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे कि अब क्या करना है। अब इसका तरीका ये है कि आपने माइग्रेट को रोल बैक करना है। तो रोल बैक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है माइग्रेट रोल बैक। रिफ्रेश नहीं करना आपने, रोल बैक सिंपल करना है। माइग्रेट
PHP स्पार्क, अगर आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा, मैं इसको PHP स्पार्क माइग्रेट रोल बैक लिख देंगे। ये इसने क्या किया, रोल बैक कर दिया, और ये जो उसने कॉलम क्रिएट किया था सिर्फ वो रिमूव हुआ है डाटाबेस के अंदर से, बाकी कॉलम्स ऐड इन है। तो दिस फोर्स ड्रॉप कॉलम ने प्रोफाइल्स के टेबल से सिर्फ थंबनेल को रिमूव किया। अब मैंने चूंकि इसमें नल लेबल ऐड कर दिया, डिफ़ॉल्ट नल, तो अब मैं इसको दोबारा माइग्रेट करता हूँ। सिंपली PHP स्पार्क माइग्रेट। देयर यू गो, हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी विदाउट रिमूविंग एग्जिस्टिंग डाटाबेस। और अब जो है वो यूज़र भी इसी तरीके से रोल बैक करके इसको माइग्रेट कर सकते हैं, या आप सिंपल माइग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो ये कॉलम ऐड हो जाएंगे डाटाबेस के अंदर। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, MySQL i-u रूट सिलेक्ट यूज़ CI4 ऐप, DB CI4 ऐप। डाटाबेस चेंज हो गया, शो टेबल्स, ये हमारे पास टेबल्स हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल्स। ये देखिए हमारे पास थंबनेल का कॉलम ऐड हो चुका है, ठीक हो गया। तो ये थंबनेल का कॉलम हमारे पास प्रोफाइल्स के टेबल में ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इससे मैं एग्जिट होता हूँ। एग्जिट होने के बाद वापस सब लाइन में आते हैं। अब हमने अपना फॉर्म चेंज करना है, क्योंकि फॉर्म को हमने एडिट फॉर्म जो हमने क्रिएट किया है उसको अपडेट करना है, ताकि हम उसके अंदर अब इमेज को भी ऐड कर सकें। हम चलेंगे व्यूज़ के अंदर, और व्यूज़ के अंदर हमारे पास प्रोफाइल वाला कॉलम है, ये है हमारे पास। और इसके अंदर ये देखिए हमारे पास प्रोफाइल वाला इमेज ये है, एडिट प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड है, और ये टैब्स है बेसिकली। यहाँ पर कहीं पर था थंबनेल, ये है हमारे पास इमेज अवतार, और अपलोड अ डिफरेंट फोटो, इनपुट टाइप फाइल, क्लास इज दिस, फाइल अपलोड, और इसको आप नेम दे देंगे थंबनेल का। सिंपल आपने ये करना है। और इसमें अब चूंकि हमने फॉर्म लगाना है इस सारे में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फॉर्म को स्टार्ट करता हूँ, और फॉर्म बेसिकली हमने यहाँ पर लगाया। ओके, तो इसका फॉर्म हम सेपरेट रख लेते हैं, और कोई बात नहीं, इसमें हम इसका अलग भी फॉर्म रख सकते हैं, और अगर आप इसको उधर से ऐड करना चाहें तो उधर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका अलग से फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर्म एक्शन इसका सेम होगा, क्योंकि हमने अपडेट यूज़र का और चेंज पासवर्ड का भी अलग से फॉर्म बनाया, तो इसका भी अलग फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर डाटा इसका सेम होगा। ये वाला फॉर्म होगा हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा सेम वही अपडेट का मेथड है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, यूज़र आईडी के बजाय डायरेक्ट प्रोफाइल को भी सेंड कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ एडिट करनी है कि अपडेट प्रोफाइल फ़ोटो या थंबनेल, और उसके बाद इसका जो हमने ENC टाइप देनी है वो है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा। ये वाली टाइप देना ज़रूरी है, फॉर्म डेटा नॉट डेट डाटा। ये एन्क्रिप्शन टाइप लाजमी देनी है आपने, तभी आप इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब मैं एक और काम करता हूँ, इसको यूज़र आईडी प्रोफाइल के बजाय मैं इसको कह देता हूँ अपलोड या अपलोड। इसको मैं अपलोड कह देता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमें यूज़र्स के टेबल के अंदर, कंट्रोलर्स में यूज़र के मॉडल क्लास के अंदर यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट करना होगा, जिस तरीके से ये हमने प्रोफाइल का क्रिएट किया है, तो इसी तरीके से चेंज पासवर्ड का भी हमने क्रिएट किया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन अपलोड क्रिएट करेंगे। अब सिंपली इस फंक्शन में हमने करना क्या है कि दिस, अब चूँकि मुझे पता है कि भाई फाइल ही अपलोड होनी है, तो मैं लिखूँगा दिस रिक्वेस्ट गेट फाइल थंबनेल स्टोर। ये मैं सिंपलिसिटी के लिए आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर दिस रिक्वेस्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैं फाइल के वेरिएबल में सेव कर दूँगा, और इसके बाद इस फाइल के नेम को इफ़ फाइल
नॉट इक्वल टू इफ़ फाइल, और सॉरी हमने वही तरीका यूज़ करना है जो उन्होंने बताया था हमें कि कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं। एक है फाइल मूव्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपने आना है और लाइब्रेरी रेफरेंस में, और यहाँ पर आपने वर्किंग विद अपलोडेड फाइल में आना है, और यहाँ से आपने इसके अंदर ये कैशिंग को किधर इसने ओपन कर दिया है, मैंने तो अपलोडेड पे क्लिक किया था, वर्किंग विद अपलोडेड फाइल्स। सो यहाँ पर अब हमने एक सेक्शन देखा था जहाँ पर हमने इसको चेक लगाया था, फाइल ये वाला, ये हमने कॉपी किया और इसको सबलाइम टेक्स्ट में आकर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो सेव किया और फाइल हैज़ मूव्ड, अगर तो फाइल इज़ वैलिड थी, फाइल मूव सक्सेसफुली हो चुकी है, तो हमने क्या करना है, यूज़र मॉडल को इनिशियलाइज करना है। सो दिस प्रोफाइल मॉडल, सॉरी नॉट यूज़र मॉडल, हमने प्रोफाइल मॉडल के अंदर इसको इंसर्ट करना है। सो प्रोफाइल मॉडल अपडेट, और यहाँ पर हमें सबसे पहले आईडी देनी है, तो यूज़र की आईडी देनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिस तरीके से हमने पासवर्ड अपडेट किया है। सो आईडी गेट की, ठीक है, यूज़र आईडी गेट की, और उसके बाद हमने कहा दिस यूज़र मॉडल अपडेट आईडी रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे पास यूज़र आईडी जो थी वो आईडी ही थी, मतलब यूज़र की आईडी थी, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोफाइल की आईडी चाहिए। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर जो आईडी चाहिए वो होगी यूज़र, सॉरी आईडी इज इक्वल टू दिस प्रोफाइल मॉडल और फाइंड या वेयर, और यहाँ पर हम देंगे एरे की सूरत में यूज़र अंडरस्कोर आईडी कॉमा, और सेशन के अंदर से हम ले लेंगे गेट आईडी, और उसके जो भी फर्स्ट कॉलम हो वो हमें रिटर्न कर देगा। अब इसमें हमारे पास यूज़र आ जाएगा और यहाँ पर हम इसकी आईडी पास कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोफाइल मॉडल से उसकी यूज़र की प्रोफाइल आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल आईडी जो भी कॉलम है, और उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर फाइल, तो फाइल का पाथ जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम इसको इफ़ अगेन लगाएंगे, अगर तो अपडेट सक्सेसफुली हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद इनपुट, ये वही है कि ओल्ड मेथड वाला तरीका। और उसके अलावा अब हम यहाँ पर सिंपली कह देंगे दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा मैसेज प्रोफाइल थंबनेल अपडेटेड सक्सेसफुली, और रिटर्न रीडायरेक्ट टू स्लैश यूज़र, और स्लैश यूज़र स्लैश डॉट सेशन गेट आईडी डॉट स्लैश प्रोफाइल। तो ये हमारा था अपलोडिंग का सिंपल सा 8 लाइनों का कोड। हमने वैलिडेशन के साथ इमेज को अपलोड कर दिया था। यहाँ पर मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई दिस रिक्वेस्ट, उसके लिए आप वो चेक कर सकते हैं, क्लाइंट नेम वगैरह सब कुछ। अब चूँकि मुझे तो पता है कि यूज़र ने क्या अपलोड करना है, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको सिंपल रख रहा हूँ, सिर्फ डेटाबेस के लिए मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ। अब हमें राउट भी क्रिएट करना है, इसका राउट हमने आई थिंक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, नहीं सॉरी अपलोड का राउट हमें क्रिएट करना पड़ेगा कन्फिग के अंदर routes.php में। तो ये जो राउट होगा ये सेम वही राउट होगा जो प्रोफाइल वाला है, ये वाला जो राउट है सेम वही, इस पर वैलिडेशन वगैरह लगेगी और प्रोफाइल के बजाय ये अपलोड पर पोस्ट मेथड जाएगा।
आई थिंक इसमें हमारे पास पुट मेथड मौजूद है। हाँ, पुट मेथड भी मौजूद है कि हम पुट कर सकते हैं इसको, बल्कि पोस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़रूरत नहीं है हमें पुट मेथड की। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर अब हम फॉर्म सेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर CSRF फील्ड चाहिए। तो लीजिए हमारा अपलोडिंग का फॉर्म भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अपलोडिंग का मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो फाइल अपलोड होगी ये स्टोर होगी हमारे राइटेबल फोल्डर में। ये वो फोल्डर है, इसके अंदर अपलोड्स के अंदर यहाँ पर सेव होगी। लेट्स सी कि सेव होती है या नहीं होती। सो वापस ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर अब मैं लॉगिन होता हूँ एडमिन से। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो प्रोफाइल में जाने के लिए हमें users/1/profile आई थिंक 1 ID है, तो एडिट और प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आप चेक लगा सकते हैं कि प्रोफाइल जो अपलोड होगी, खैर वो तो यूज़र की होगी। सो चूज़ फाइल पे क्लिक किया। यहाँ से मैं कोई सी भी फाइल अपलोड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं। ये जी मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। सो बटन तो मैंने लगाया ही नहीं, सॉरी। सो सबमिट का बटन तो मैंने लगाया ही नहीं है। इनपुट, सबमिट और अपलोड कह देता हूँ इसको। सो क्लास इसको दे देते हैं BTN प्राइमरी और BTN ब्लॉक। रीलोड किया इसको एक दफ़ा फिर। अब ये हमारे पास आ चुका है, बटन भी चूज़ किया फाइल को। ये वाली मैंने फाइल सेलेक्ट की थी। अब अपलोड करते हैं इसको। सो यहाँ पर हमारे पास कोई एरर मैसेज नहीं आया। तो लेट्स सी के अपलोड की डायरेक्टरी में हमारे पास अपलोड भी नहीं हुई फाइल। सो इट मीन्स हमारे जो यूज़र मॉडल के अंदर है, यहाँ पर मैं इसको var डंप करके चेक करता हूँ। दिस रिक्वेस्ट गेट फाइल, और मे भी हम इसको राउट को भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने राउट ठीक क्रिएट किया। पोस्ट यूज़र्स अपलोड, हाँ यहाँ पर अपलोड मैंने कॉल करना था तो मैंने अपलोड कॉल नहीं किया, ये प्रॉब्लम थी। तो आई थिंक हमारी ये इशू नहीं है, हमारा इशू था क्योंकि हमने फ़ाइल अपलोड की नहीं। तो यहाँ पर हम दोबारा फ़ाइल चूज़ करेंगे। तो मैंने फंक्शन जो है वो गलत कॉल कर लिया था। ओके, तो अपलोड करेंगे तो दिस टाइम आई एम श्योर फाइल अपलोड हो जानी चाहिए। सो कह रहा है कॉल टू अ मेंबर फंक्शन स्टोर ऑन नल। तो यहाँ पर वो कह रहा है दिस रिक्वेस्ट गेट फाइल थंबनेल, तो उसको नल फाइल मिली है, कोई फाइल नहीं मिली। तो इसने थ्रो कर दिया एक्सेप्शन, कॉल टू अनडिफाइंड, कॉल टू मेंबर फंक्शन स्टोर ऑन नल। सो ये कह रहा है कि अपलोड में हमारे पास प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर सॉरी, अपलोड में हमारे पास users/1/upload ये ठीक है। तो हमारे पास जो राउट्स है उसके अंदर भी यूज़र कॉलन अपलोड $1 यूज़र्स नम अपलोड, तो ठीक है, ये इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये मैंने डायनामिक को नीचे क्यों रखा हुआ है, स्टैटिक को नीचे नहीं रखना, हमेशा ध्यान में रखना आपने कि आपके जो स्टैटिक राउट्स हैं वो हमेशा पहले आने चाहिए और जो डायनामिक राउट्स हैं वो नीचे आने चाहिए। सो प्रोफाइल वाला ये हो गया, अपलोड वाला ये हो गया, और यूज़र के अंदर हमने अपलोड का मेथड भी क्रिएट किया। तो यहाँ पर वो आ रहा है var dump, और दिस रिक्वेस्ट गेट फाइल्स करते हैं हम। रीलोड किया तो डेफिनेटली ये तो फाइंड नहीं होना इसमें। अब चूज़ फाइल करते हैं हम, ये वाला लोगो अपलोड। सो ये कह रहा है कि यूज़र 87 नल, तो इट मीन्स जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है उसमें प्रॉब्लम है। सो इट मीन्स हमारा ये जो फॉर्म है
मल्टी पार्ट फॉर्म डैश डाटा और नेम में हमने थंबनेल दिया है। सो मैंने यहाँ पर थंबनेल ही लिखा है, सो इट्स करेक्ट। सो इसमें क्यों इशू आया? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फॉर्म यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। क्लास ये है, सेंटर ब्लॉक है, पोस्ट मेथड है, मेथड पोस्ट है, इंक्रिप्शन इन सी सॉरी हाँ ENC टाइप जो है वो मैंने नहीं लिखा था। ओके, ये एक्चुअली फाइल का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा था, तो मुझे समझ नहीं लगी कि वो ENC टाइप मैंने मिस कर दिया था। अब ठीक हो जाएगा ये। और वापस हम चलते हैं। सो दिस टाइम आई एम श्योर जो है वो फाइल अपलोड हो जाएगी। ये थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस आ जाते हैं जब आप फाइल्स को अपलोड या फॉर्म्स वगैरह को हैंडल करते हैं, सो आपने परेशान नहीं होना। अब मैं इसको अच्छा एक चीज़ और होगी, आई थिंक मैं एक और चीज़ मिस कर रहा हूँ कि यूज़र प्रोफाइल मॉडल के अंदर मॉडल्स में आई थिंक प्रोफाइल मॉडल के अंदर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ इमेज को। सो यहाँ पर मुझे थंबनेल मेंशन करना था और यहाँ पर इसको वैलिडेशन हम अभी नहीं लगाते, इसको बाद में देखेंगे। आप अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली अब अपलोड हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्म जो है हमारा, इसमें फाइल नेम है, फाइल है। तो लेट्स सी कि मैंने यूज़र के अंदर इसको वार्ड नाम को ख़त्म करते हैं। अब होपफुली जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। सो लेट्स सी इनसाइड राइटेबल। अभी फाइल अपलोड नहीं हुई, दोबारा हम देते हैं इसको। ये फाइल सेलेक्ट की, अपलोड पे क्लिक किया तो अभी भी कह रहा है कि कॉल टू अ मेंबर फंक्शन इज़ वैलिड ऑन स्ट्रिंग, इज़ वैलिड, फाइल इज़ वैलिड। तो इसमें हमें पाथ उसने रिटर्न करना चाहिए था। देखिए फाइल तो उसने सेव कर दिया है, ये देख सकते हैं फाइल अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर उसने वार डंप फाइल करते हैं, हम देखते हैं उसने फाइल में क्या रिटर्न किया, क्योंकि उस पर उसको एरर तो नहीं देना चाहिए। सो इसको रीलोड किया, चूज़ फाइल की, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो उसने हमें बताया ये है फाइल नेम। अच्छा, वो स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, सो स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है इस वजह से। तो आप इसको आई थिंक मैंने जो मिस्टेक किया वो फाइल को स्टोर करने के बाद मैं उसको चेक कर रहा हूँ, फाइल इज़ वैलिड और फाइल, तो इसको पहले चेक करना चाहिए था। उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्टोर करने से पहले हम यहाँ पर फाइल मूव होने के बाद हम यहाँ पर उसको चेक करते हैं हैज़ मूव्ड को। हाँ, हमने मूव का फंक्शन नहीं यूज़ किया, हमने स्टोर का मेथड यूज़ किया। सो इसलिए हम यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करते, बल्कि हम सिंपली जो यूज़ करेंगे वो यही होगा, प्रोफाइल मॉडल अपडेट हो गया उस फाइल नेम से। सो उसके बाद हमें उस फाइल को गेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो फाइल तो अपलोड हो चुकी है, ये देख सकते हैं ये नेम जनरेट हुआ है और ये वाली फ़ाइल और ये वाली फ़ाइल दोनों अपलोड हो चुकी हैं। तो अब हम इसको डायनामिक बनाते हैं अपनी प्रोफाइल इमेज को। तो यहाँ पर प्रोफाइल में आए और इसमें हमारे पास इमेज जो है वो यहाँ पर है, ये वाला इमेज है। सो सोर्स में हम लिखेंगे, हमें यहाँ पर यूज़र रिटर्न हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमें जब यूज़र रिटर्न होगा यहाँ पर, ये रजिस्टर हो गया, ये लॉगिन हो गया, और प्रोफाइल वाला कहाँ पे हो रहा है, लॉगिन है, रजिस्टर है, लॉग आउट है, प्रोफाइल, ये वेयर यूज़र आईडी और इफ़ नॉट प्रोफाइल
ओके, तो हम सारे जो रिकॉर्ड हैं वो गेट कर रहे हैं। सो इट मीन्स यहाँ पर मैं आसानी से लिख सकता हूँ थंबनेल। थंबनेल, और अगर नहीं है, बल्कि मैं इसको एक दफ़ा कंट्रोल Z करता हूँ, इसको कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पर मेंशन करता हूँ थंबनेल। और ये अगर थंबनेल नहीं है तो ये वाला इमेज लोड कर दो, ये जो ऑलरेडी लोड हो रहा है। सो यहाँ पर वो इमेज नहीं आया, थंबनेल यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। तो लेट्स सी इन द डेटाबेस। तो थंबनेल में अभी भी नल आ रहा है। तो हमने प्रोफाइल मॉडल के अंदर थंबनेल को ऐड कर दिया है और प्रोफाइल के अंदर भी थंबनेल इसको पास कर दिया, और यूज़र के अंदर हमने यहाँ पर अपलोड के अंदर इफ़ दिस प्रोफाइल मॉडल अपडेट प्रोफाइल आईडी। सो यहाँ पर वार डंप करके देखते हैं, प्रोफाइल रिटर्न हो रही है करंट यूज़र की, क्योंकि यही मसला हो सकता है कि फ़ाइल जो है वो अपलोड नहीं हुई। मतलब फ़ाइल तो अपलोड हो गई है लेकिन डाटाबेस के अंदर नेम सेव नहीं हुआ उसका। सो दैट्स द एरर। सो हमने देखना है कि वो हमें देख रहे, नेम तो ठीक दे रहा है। सो इट मीन्स हमारे पास नहीं, यहाँ पर सॉरी, मुझे वार डंप यहाँ से ख़त्म करना था। एक दफ़ा फिर हमें अपलोड करना पड़ेगा इमेज को। सो अपलोड अ डिफरेंट फ़ोटो, सिलेक्ट किया और अपलोड। सो यहाँ पर आ रहा है नल। सो आई थिंक जो स्टोर मेथड है गेट फाइल स्टोर में हमारे पास ये प्रोफाइल जो है वो नल आ रहा है। सो दिस प्रोफाइल मॉडल वेयर यूज़र अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू सेशन गेट ID फर्स्ट, वेयर प्रोफाइल मॉडल, सही है ना प्रोफाइल मॉडल, और हमारे पास है यूज़र ID इज इक्वल टू दिस सेशन गेट ID फर्स्ट। तो प्रोफाइल नल क्यों रिटर्न कर रहा है? हमारे पास है यूज़र अंडरस्कोर ID कॉलम है, नेम यूज़र अंडरस्कोर ID और 1 है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है। सो लेट मी डिबग इट देन आई विल गेट बैक। अच्छा, तो अगेन मेरी मिस्टेक है, मैं खुद ही भूल गया था कि यूज़र जो है हमारे पास है वो सेशन के अंदर गेट यूज़र के नाम से है और उसके बाद इस यूज़र के अंदर ID के नाम से एरे है। सो यूज़र ID, अब ये इस तरीके से सही हमें प्रोफाइल रिटर्न होगी और यूज़र अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये प्रॉब्लम थी, तो मैं इस फोल्डर को रिमूव करता हूँ। तो अब ये प्रॉपरली प्रोफाइल मॉडल से यूज़र के एरे को फाइंड किया सेशन से और उसको यूज़र में सेव किया, फिर यूज़र की ID को उठाया और यूज़र ID के जरिए प्रोफाइल से हमने प्रोफाइल को फेच किया। तो मैं वापस अब ब्राउज़र में आता हूँ, इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं एंड दिस टाइम आई एम श्योर हमारी फ़ाइल जो है वो सॉरी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। तो इसको सिलेक्ट किया, अपलोड किया। सो कह रहा आर्गूमेंट टू पास टू द क्लीन वैलिडेशन मस्ट बी एन एरे नल इज गिवन, स्ट्रिंग गिवन कॉल्ड इन मॉडल। अब वो कह रहे आर्गूमेंट टू पास टू कोऑर्डिनेटर क्लीन वैलिडेशन रूल्स, क्लीन वैलिडेशन रूल्स। सो प्रोफाइल मॉडल में हम अलाउड फील्ड ऐड किए हुए हैं और वैलिडेशन रूल्स में हमने यूज़र ID और नेम दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड
एंड थंबनेल हम इसको दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये इशू इसने कहाँ से अपने यहाँ उठा दिया कि टाइप एरर आर्गुमेंट टू पास टू द क्लीन वैल्यू मस्ट बी द टाइप ऑफ एरे और नल कॉल्ड इन। अब ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्लीन वैलिडेशन रूल कर रहा है। अच्छा, ये जो अपडेट मेथड है, दिस प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल आईडी, और उसके साथ हमें एरे की सूरत में डाटा पास करना है। आई थिंक यही था थंबनेल, ये एरर था। सो आईडी थंबनेल फाइल, सो आई थिंक दिस वाज द इशू। तो you should learn from your mistake and I keep making mistakes, so it means मैं अच्छा डेवलपर नहीं हूँ। तो लीजिए, हमारा अपलोड हो चुका अवतार, और जो इमेज है अब उसका बाकायदा हमें पाथ चाहिए। वो पाथ हमने कैसे गेट करना है? सो यहाँ पर अब हमें उसका पाथ चाहिए इमेज का। तो इस वजह से यहाँ पर अब हमारे पास जो इमेज आ रहा है, थंबनेल हमने सिंपली लिखा थंबनेल और हमने उसको एको कर दिया। तो स्टोरेज, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं स्टोरेज थंबनेल, इसको रीलोड करते हैं। अब क्या रहा है, स्टोरेज अनडिफाइंड फंक्शन है, तो एसेट आई थिंक होगा, एसेट्स या एसेट होगा। एंड अब फिर हमें वरना हेल्प लेनी पड़ेगी कि कैसे हमने डिस्प्ले करवाना है इसको। सो अगर मैं इसको कहूँ, अच्छा ये थंबनेल में बेसिकली सिर्फ नाम दे रहा है इसका। यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और यहाँ पर हम अगर चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ फाइल नेम आ रहा है। सो पाथ उसका सेव नहीं हो रहा, सिर्फ फाइल नेम डाटाबेस में सेव हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर अब हमें ऐसा तरीका यूज़ करना है कि या तो डाटाबेस के अंदर वो विद पाथ सेव हो, तो हम इसकी बजाय अगर ये करते हैं अपडेट प्रोफाइल स्टोर के बजाय मूव और राइट पाथ डॉट अपलोड्स स्लैश इमेजेस। सो राइट पाथ, और यहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट नेम भी उठा ले, कोई मसला नहीं है उसका। तो रिक्वेस्ट गेट फाइल मूव, या फिर हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं फाइल मूव, और यहाँ पर फाइल इज इक्वल टू फाइल मूव राइट पाथ, और इमेजेस में मूव कर दो उसको, और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सो क्योंकि ये जो है ये करंट डेट और टाइम के नाम से बना रहा है, मंथ ईयर और मंथ ईयर मंथ और डेट के नाम से, तो ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि फिर हमें गेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर अपलोड करता हूँ इमेज को। तो इसका पाथ आना चाहिए हमारे पास कंप्लीट, यहाँ पर अब फाइल के अंदर कंप्लीट पाथ आना चाहिए। तो चूज़ फाइल किया, ये वाला इमेज सेलेक्ट किया और अपलोड किया। सो अब हमारे पास है सोर्स इज़ 1, सो ट्रू रिटर्न हुआ। सो फाइल जो है वो इमेजेस के अंदर 8.jpg के नाम से अपलोड हो चुकी है, लेकिन उसने यहाँ पर हमें रिटर्न किया फाइल ट्रू, मतलब इफ़ फाइल। अब हम यहाँ पर इसको एंड, और यहाँ पर हम फाइल गेट क्लाइंट नेम डॉट डॉट, या फिर
गेट क्लाइंट नेम ही था आई थिंक फंक्शन। तो इसमें एक्सटेंशन हमारे पास आई थिंक नहीं है, मौजूद होती। फाइल मूव राइट पाथ ट्रू है, तो इसको एक दफ़ा फिर अपलोड करते हैं। अब मैं कोई और लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला 15 नंबर अपलोड करता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 15.png, तो अब करेक्ट नाम आया। सो यहाँ पर अब हमें इस तरीके से यहाँ पर अपलोड स्लैश इमेजेस स्लैश डॉट थंबनेल, तो लेट्स सी कि इस तरह वो इस फाइल को अपलोड करता है। सो यहाँ पर अब हमारे पास बल्कि इमेजेस स्लैश, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा, स्लैश ci4 ऐप डॉट टेस्ट स्लैश अपलोड्स और राइटेबल राइटेबल, अच्छा ई नहीं है इसमें, ठीक है। इसका पूरा हमें पाथ देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है इसको हमें देना पड़ेगा बेस यूआरएल और राइटेबल और यहाँ पर ये इस तरीके से। सो थंबनेल में अगर इमेज मौजूद है तो बेस यूआरएल से इमेजेस को लोड करके यहाँ पर शो कर दो, अदरवाइज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो लोड कर लो। तो ये हमने इमेज लोड कर लिया। अब मैं चूज़ फाइल करता हूँ कोई दूसरा लोगो, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो देखिए हमारा जो इमेज है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो स्टोर मेथड से हम स्टोर मेथड में भी आई थिंक पैरामीटर पास कर सकते हैं। जो स्टोर फाइल है तो स्टोर हो जाती है, और स्टोर हेड स्लैश इमेज और यूज़र नेम डॉट जेपीजी, तो हम स्टोर मेथड से भी उसको मूव कर सकते हैं फाइल पैरामीटर। लेकिन इसमें वो डेट के नाम से बना देता है, फिर हमें डेट के साथ खेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप भी मूव का मेथड ही फ़िलहाल यूज़ करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिंगनेटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं इन 1 आवर। सो ये वीडियो थोड़ा सा एरर्स की वजह से थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, लेकिन आई थिंक अगर आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।